अगर आपके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट है और आप स्पेन, फ्रांस, जर्मनी या इटली वगैरह का आपका वीज़ा नहीं लग रहा और ख़ास तौर पर वो लोग जो हमारे पाकिस्तानी और इंडियन भाई जो मिडल ईस्ट में या गल्फ़ कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत स्पेशल है। देखिए, आप लोग जो मिडल ईस्ट में जो जॉब्स कर रहे हैं, आपकी अगर सैलरीज़ इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और जब सैलरी अच्छी नहीं होगी, तो आपके तरक्की करने के चांसेस भी वहाँ पर बहुत कम होंगे। तो मेरे हिसाब से आप लोग मिडल ईस्ट में या गल्फ़ में अपना वक़्त ही ज़ाया कर रहे हैं। अपना वक़्त ज़ाया मत करें, अपने आप को बचाएँ। अपने आप को और अपनी फैमिली को साथ लेकर चलें क्योंकि जब आप उधर रहते हैं तो फैमिली से भी दूर रहते हैं और 10-15 साल के बाद अगर आपको वापस ही आना है तो मिडल ईस्ट या अरब में ज़िंदगी गुजारने का क्या फ़ायदा। तो आज की वीडियो में मैं एक ऐसा कंट्री आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, ख़ास तौर पर जो हमारे मिडल ईस्ट के जो इंडियन पाकिस्तानी लोग हैं, भाई हैं, वो बेचारे उधर बड़ी एक डिफरेंट और डिफ़िकल्ट जो है वर्किंग लाइफ गुजार रहे होते हैं, जिनकी सैलरीज़ कम होती हैं। तो उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल है और जो लोग पाकिस्तान में या इंडिया में वैसे भी रह रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बड़ी काम की है क्योंकि आज मैं जो कंट्री बताने जा रहा हूँ, वो बहुत अच्छा है और आपको उसकी वीज़ा रेशो भी मुनासिब है, ठीक है और आपके वीज़ा लगने के चांसेस भी जो हैं, उसमें ज़्यादा होंगे क्योंकि उसमें रुझान अभी भी टेम्पटेशन टुवर्ड्स दिस कंट्री इज़ स्टिल वेरी लो। तो जी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, वीडियो को पूरा देखना है। एज़ यूजुअल रिक्वेस्ट कि प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पे क्लिक करें और हमारी इस वीडियो को अपनी फ्रेंड और फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। व्यूअर्स, ये कंट्री बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर अभी भी लोगों का रुझान बहुत कम है। सैलरी अगरचे इतनी ज़्यादा तो नहीं मिलेगी आपको, लेकिन गुड न्यूज़ ये है कि मिलेगी आपको यूरो में। जी हाँ, यहाँ पर यूरो चलता है। और यहाँ पर अगर आप किसी तरह भी पहुँच जाएँ लीगल वे में, तो आपको 5 साल के बाद पीआर भी मिलेगी और आप पहले दिन से ही अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं। ये अब आपकी चॉइस है, आप फैमिली को साथ ले जाना चाहें या बाद में ले जाना चाहें। तो कानूनी तौर पर जी कोई पाबंदी नहीं है फैमिली को साथ ले जाने में। जी, अब मैं सस्पेंस को दूर कर दूँ जी, इस कंट्री का व्यूअर्स नाम है जी रोमानिया। नाज़रीन, रोमानिया का जो वीज़ा प्रोसेस है ना, इसका सिनेरियो थोड़ा-सा मुख्तलिफ है, आपको थोड़ा-सा समझना है। मैं सबसे पहले मिडल ईस्ट के लोगों की बात कर लूँ कि वो लोग जो अरब वगैरह में रह रहे हैं, आपने रोमानिया का वीज़ा इस तरह अप्लाई करना है कि आपने अपना ओरिजिनल पासपोर्ट साथ ले लगाना है और जो एमिरेट्स आईडी आपकी है, वो आपने साथ लाज़मी लगानी है। उसके बगैर नहीं आपने अप्लाई करना और इसके बाद एक एनओसी लेटर लेना है आपने अपनी कंपनी से, जिसमें ये क्लियरली आपकी कंपनी ने लिखा हो जी आप इन डेट्स में जाएँगे और इन डेट्स में वापस आएँगे और आप वापस लाज़मी आएँगे। तो ये चीज़ें आपने सिर्फ़ एनओसी लेना है अपनी कंपनी से। तीसरी चीज़ चौथी चीज़ मैं बता दूँ, जो बैंक स्टेटमेंट है ना, जो हमारे मिडल ईस्ट के जो लोग हैं, इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी भाई भी जो हैं हमारे, आपने 6 महीने की 6 मंथ की बैंक स्टेटमेंट को जी प्रिंट आउट करवाना है बैंक से और कोशिश आपने ये करनी है कि कम से कम, ये मेरी ज़ाती राय है, कम से कम 20 से 25,000 दिरहम के आसपास आपका क्लोजिंग बैलेंस जो है, वो ज़रूर होना चाहिए। इसके अलावा ट्रैवल इंश्योरेंस आपकी होनी चाहिए, फ्लाइट रिज़र्वेशन होनी चाहिए, ट्रैवल प्लान आपने बड़ा ज़बरदस्त अच्छा बना के देना है, उसमें डेली रूटीन, डेली एक्टिविटीज़ आपने लिखनी है, डेट वाइज़ कौन-कौन सी जगह आपने विज़िट करनी है रोमानिया में, इस पर रोमानिया भी बड़ा फ़ोकस करता है और होटल बुकिंग। होटल बुकिंग में एक कैच है, वो मैं आपको इसी वीडियो में आगे चलकर बताऊँगा कि होटल बुकिंग आपने जो है वो कौन-सी लगानी है, तो वीडियो को आपने स्किप नहीं करना है क्योंकि होटल बुकिंग पर जी बड़े रिफ्यूज़ल्स आ रहे हैं जी रोमानिया में। सो बियर दिस थिंग इन माइंड कि रोमानिया के वीज़े में होटल बुकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो इसकी जो डॉक्यूमेंट्स की जो चेकलिस्ट है ना नाज़रीन, वो सारी वही है जो शेंजन दूसरे शेंजन कंट्रीज़ की है क्योंकि ये खुद शेंजन ज़ोन है रोमानिया। तो इसमें आपने सारे डॉक्यूमेंट्स जब आपने तैयार करने हैं तो एंड में आपने अपना एक बड़ा ही जानदार और पावरफुल वीज़ा कवर लेटर जो है, जिसको हम वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर भी करते हैं कहते हैं, आपने अपनी कवरिंग बड़ी ज़बरदस्त देनी है। आपने अपनी कवरिंग में ये बताना है कि जी मैं कौन हूँ, मैं क्या करता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मेरे साथ कितने लोग अटैच हैं, मेरी जॉब या बिज़नेस का स्टेटस क्या है, मैं क्या कमाता हूँ, मेरी बैंक स्टेटमेंट ये है, ये मेरी रोमानिया की ट्रैवल डिटेल प्लान है, ये मेरी अकोमोडेशन है, ये मैं हूँ, मैं ये करने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ आपने अपने वीज़ा कवरिंग लेटर में
बड़े अच्छे तरीके से बयान करनी है और इसको ईज़ी नहीं लेना। अब दूसरा प्रोसेस ये है कि ये सारी चीज़ें मिडल ईस्ट वाले लोग सुन लें कि ये सारी चीज़ें आपने एम्बेसी के पोर्टल पर सबमिट करनी है। जब आपकी इन्फॉर्मेशन एम्बेसी के पोर्टल पर वैलिडेट हो जाएगी, तो फिर आपने फॉर्म लेना है। फॉर्म का प्रिंट आउट लेकर आपने अपॉइंटमेंट लेनी है। अपॉइंटमेंट लेने के बाद आपने जी डायरेक्ट रोमानिया की एम्बेसी में चले जाना है, गल्फ़ वाले लोग, मिडल ईस्ट वाले लोग, और वहाँ पर जाकर आपका होगा जनाब जी इंटरव्यू। अच्छा जी, इंटरव्यू में क्या करना है जी, आपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आपने ऑनलाइन सबमिट किए थे वो लेकर जाने हैं, और एहतियातन अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स की एक फ़ोटोकॉपी एक अच्छे पेज पर जो है ना फ़ोटोकॉपी का एक सेट भी रखें। और नाज़रीन, इंटरव्यू में व्यूअर्स आपसे सिर्फ वही पूछा जाएगा जो डॉक्यूमेंट्स आपने सबमिट किए हैं। अब इंटरव्यू को लोगों ने हवा बनाया होता है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ ईज़ी होकर जाएँ, जो काम करते हैं वो बताएँ, जो सवाल पूछा जाए उसको टू द पॉइंट बताएँ, रेलेवेंट जवाब दें, और अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा डिटेल मत दें, जितनी चीज़ पूछी जाए उतना ही जवाब दें। अच्छा, अब डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जो है, ये सारी चीज़ें जो है ना आपने पहले एम्बेसी के पोर्टल में अटैच करनी है और फिर इंटरव्यू में भी लेकर जानी है। अब मैं ये आपको थोड़ा-सा यहाँ पर ज़िक्र कर दूँ कि मिडल ईस्ट के जो लोग, हम जो पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली भाई हमारे रहते हैं, देखिए मिडल ईस्ट में कुछ नहीं है। अगर आपकी जॉब्स इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है, अगर आप 2, 3, 4 हज़ार दरम ही, 5,000 दरम ही कमा रहे हैं या 8, 7, 8 हज़ार दरम भी कमा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये कोई इतनी हैंडसम अमाउंट नहीं है। इस अमाउंट में आप सिर्फ़ उधर रह सकते हैं, खाना खा सकते हैं, और आप अपनी फैमिली के हिस्से का खाना सिर्फ़ पीछे भेज सकते हैं। तो ये 5-10 साल अगर आप लोगों ने इसी तरह बर्बाद कर दिए मिडल ईस्ट में इसी तरह, और क्या होगा जी, 10-15 साल के बाद आप लोग अपने कंट्री वापस जाएँगे और आपके हाथ में क्या होगा? चंद सिक्के, आपने जो पीछे सेविंग की होगी वो होगी, ना आपके हाथ में कोई पासपोर्ट होगा, ना स्टेटस होगा। तो अरब में आप पूरी ज़िंदगी भी गुज़ार लें, आपको ना पासपोर्ट मिलता है, ना आपको कोई इतने ख़ास कोई आपके बीइंग एन इमिग्रेंट राइट होते हैं। तो वहाँ से मूव करें। जो मिडल ईस्ट या गल्फ़ के ममालिक हैं, आप अपनी उस पोज़ीशन और उस लोकेशन का फ़ायदा उठाएँ। उस लोकेशन को मैक्सिमम यूटिलाइज़ करें, क्योंकि दुबई, मिडल ईस्ट, सऊदीया ये एक अच्छी जगह है। यहाँ पर माहौल अच्छा होता है। यहाँ पर अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं आफ्टर एनी स्टेटस लाइक एम्प्लॉयमेंट और बिज़नेस, तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस प्रोमिनेंट होते हैं पाकिस्तान या इंडिया की निस्बत। तो आप मिडल ईस्ट को सिर्फ़ इस मकसद के लिए यूज़ करें और वहाँ से मूव आउट करें। अब आप बिलीव करें कि अगर आप यहाँ वहाँ से रोमानिया का वीज़ा अप्लाई करते हैं और आपका रोमानिया का लग जाता है वीज़ा, जो कि इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस यही होते हैं कि आपका मिडल ईस्ट से लगेगा और लगना चाहिए। जब आप टाइम पर जाकर टाइम पर वापस आते हैं, तो यकीन करें कि ये चीज़ कितना आपका ट्रस्ट बिल्ड करती है दूसरे कंट्रीज़ के लिए। जब आप इस तरह एक रोमानिया का चक्कर लगाकर टाइम से वापस आएँगे, तो आप कल को जर्मनी, इंग्लैंड, कनाडा वगैरह का वीज़ा जब दोबारा अप्लाई करेंगे 6 महीने के बाद या 1 साल के बाद मिडल ईस्ट से, तो आप देखें कि आपका वीज़ा लगने के चांसेस कितने ज़्यादा बढ़ जाएँगे। तो ये चीज़ होती है, आपने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है। और जो लोग पाकिस्तान से या इंडिया से भी में हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इसलिए फ़ायदेमंद है कि अगर आप लोगों का जर्मनी, फ्रांस, इटली या शेंजन का वीज़ा नहीं, दूसरे इस तरह के ममालिक का नहीं लग रहा, तो ट्राई टू लुक फॉर रोमानिया। रोमानिया में देख लें, इस तरह के छोटे-मोटे कंट्रीज़ हैं, जहाँ पर रुझान कम है। तो इस कंट्रीज़ में वीज़ा अप्लाई करें, तो आप शेंजन में पहुँचने का एक आपका ज़रिया बन जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। कोई सवाल हो तो आप वीडियो के इस कमेंट बॉक्स में ही पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई अपना केस डिस्कस करना है, कोई आपको कंसल्टेशन चाहिए या कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, तो आप हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करके आप हमसे डॉक्यूमेंट भी तैयार करवा सकते हैं। हम आपको फ़ीस बता देंगे अपने डॉक्यूमेंट की, जो आपने तैयार करवाना है। अगर आपने केस डिस्कस करना है, तो हम 30 मिनट्स की पेड कॉल सेशन भी देते हैं। हम बड़े नॉर्मल चार्जेस लेते हैं, उस पर आप अपना हर किस्म का केस मामला डिस्कस कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।